बेबस लोग जो कि अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें पता ही नहीं कि उनके अपने हैं कहाँ। पटना के गांधी मैदान पर रावण दहन के लिए जुटी लाखों की भीड़ को पता नहीं था कि आने वाला पल उनके लिए जिंदगी भर का दर्द लेकर आएगा। रावण दहन के बाद लौट रही भीड़ एक अफवाह के बाद भगदड़ का शिकार हुई। भगदड़ मचने से हुए हादसे में 34 लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। घायलों को पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर घायलों के परिजन अपनों की तलाश में भारी संख्या में जुट गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, किससे पूछें और करें तो करें क्या। परिजनों को अस्पताल के भीतर जाने भी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कई बार वो प्रशासनिक अमले से नाराज दिखे, पुलिस से झड़प की। वहीं रावण दहन के वक्त आपको बता दें, यहाँ पे समारोह में मौजूद रहे बिहार के सीएम जीतनराम मांझी हादसे के बाद अचानक गायब हो गए। यही नहीं, बिहार सरकार का कोई मंत्री घटना के बाद नहीं दिखा। हालांकि देर रात सीएम मांझी घायलों का हाल जानने अस्पताल जरूर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए फोन पर सीएम मांझी से बात की। केंद्र सरकार की तरफ से हादसे में मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, जबकि बिहार सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ। ये मंजर गवाह है कि पटना में हुआ हादसा कितना खौफनाक था। शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दशहरे पर रावण के पुतला दहन का पारंपरिक कार्यक्रम खत्म हुआ। मैदान में मौजूद लगभग 5 लाख की भीड़ गांधी मैदान के अलग अलग रास्तों से निकल रही थी। मैदान के दक्षिणी छोर से सटे राम गुलाम चौराहे पर पहले से ही भीड़ मौजूद थी। इसी दौरान जाने कहां से अफवाह उड़ गई कि बिजली का हाई वोल्टेज तार टूट कर गिर गया है। फिर क्या था? इसके बाद जो भगदड़ मची तो सड़क लाशों और जख्मियों से पट गई। जब जब गांधी मैदान में भीड़ जुटेगा तब तब भगदड़ होगा। कारण कि 10 फीट का गेट, चार गो गेट 10 फीट में 13 लाख आदमी कैसे कमी है। गेट पर थे, एक बैग मतलब कि सब भागना अथी करने लगा। मेरा बच्चा मतलब कि भागने चलते में गिर गया और गिरने के बाद में वो मतलब कि फिर बेहोश हो गया। पटना में रावण दहन के इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन मांझी और कुछ दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पारंपरिक तौर पर हर साल इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हादसे से जरा देर पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काफिला वहां से निकला था। पुलिस प्रशासन भी नेताओं के अमले को ही विदा करने में लगा था, जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका। देर से सक्रिय हुए प्रशासन ने सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों से जख्मियों और लाशों को पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया, तो दूसरी ओर बदहवास लोग देर तक अपनों को तलाशते रहे। प्रशासन की सफाई है कि भीड़ जरूरत से ज्यादा थी, जिसके चलते हादसा टाला नहीं जा सका। There was too much rush at the gate at Gandhi Maidan near Ram Gulam Chowk, and so much of rush, there push and pull, and due to this, there is a stampede kind of situation where people have run over the women and children. इससे पहले 2012 में छठ के मौके पर पटना के अदालत घाट पर भी भगदड़ की ऐसी घटना हुई थी। उस हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। हादसा गंगा नदी पर बने अस्थायी पुल के टूटने के बाद हुआ था। सवाल है कि क्या पटना के प्रशासन ने पुरानी घटनाओं से सबक नहीं लिया? इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या वीआईपी इंतजाम में लगी पटना पुलिस को आम लोगों की फिक्र नहीं थी? चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। IBN 7 लगातार आपको इस हादसे की पल पल की जानकारी दे रहा है। अब से कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ने बात की बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव से, जिनका कहना है कि इस हादसे के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। रात आप गए थे पीएमसीएच देखने के लिए, क्या स्थिति थी वहां पर, अभी क्या अपडेट मिल पाया? एक्चुअली रात में जब मैं गया था पीएमसीएच देखने के लिए तो बहुत कार्निक दृश्य देखा हमने। 32 डेड बॉडी तो मैंने अपने आंख से देखा, जिसमें लगभग 27 महिलाएं थी बच्चा सहित, और पुरुष थे लगभग 5, और ये मैंने अपने आंख से देखा। और सब गरीब तबके के लोग थे जो बाहर से आते हैं घूमने वाले, या आमतौर पर बाजार गांव के अगल बगल से भी लोग आते हैं। उनकी संख्या मैंने अधिक देखी, और घायल लोग थे बहुत बड़े पैमाने पर। सरकार ने शासन को दुरुस्त रखने का काम किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं हुई होती। लापरवाही कहाँ हुई है? लापरवाही देखिए मैं बता रहा हूँ,
सबसे पहले बात तो सबसे पहले लापरवाही हुई ये है कि गांधी मैदान को आपने जेल बना दिया। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें कर दी, आपने खड़ा लोहा का कर दिया। उसके बाद आपने गेट जो संख्या बहुत ज्यादा थी, छोटा बड़ा मिला करके उसकी संख्या आपने कम कर दिया। गेट बंद रखते हैं आप। तो मैं प्रोटेस्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा था, मेरे परसों पर 2 गेट बने हैं छोटे छोटे। मैंने पहल किया है, लोगों को प्रोटेस्ट किया है। वो तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने कहा था कि ये आप गड़बड़ कर रहे हैं और कभी भी कोई बड़ा हादसा होगा। मैं पहले से ही कह दिया था जब बन रहा था। ये 9 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है इसके जीर्णोद्धार में। 9 करोड़ रुपया में क्या हुआ देख रहे हैं। आमतौर पर कितने लोग गांधी मैदान में पहुंचते हैं रावण दहन के दिन? और हमें लगता है कि पूरा पटना उठ के आ जाता है यहाँ। लाखों लोग, संख्या गिना नहीं जा सकता है। पर यह है कि जितना गांधी मैदान के अंदर रहता है उतना गांधी मैदान के बाहर लोग रहते हैं। और ये सब शौक से लोग आते हैं, बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के। मैं ही खुद आता था अपने बच्चों को लेकर के, जब छोटे बच्चे थे हमारे। तो स्थिति यह है कि एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इसके साथ। और दशहरा का मेन पर्व होता है, गांधी मैदान का आकर्षण होता है। प्रतिदिन तो कहीं कहीं फंक्शन होता है, पर दशहरा के दिन हर कोई ये चाहता है कि हम गांधी मैदान आकर के बच्चों के साथ देखें। तो ज्यादा तौर पर बच्चे और महिलाएं थी। जो घटना में जो मरे हैं उसमें ज्यादातर वही थे। तो स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के बिल्कुल फेल्योर है। सरकार ने पहले से इस गेट से लेकर उस गेट तक मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों नहीं ठीक रखा, पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं रखा? कि गांधी मैदान से सटा हुआ एग्जीबिशन रोड है जिससे लोग जा रहे थे, लाखों लोग एक साथ जाना चाहते थे। या आपका स्थिति है जाने का, पुल का पुल निर्माण हो रहा है, पूरा का पूरा अस्त व्यस्त है। उस रोड से लोगों को जाने दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। भगदड़ के बाद की सुबह का जायजा लिया हमारी संवाददाता मारिया शकील ने। Anxious relatives, in fact, continuing their search for their loved ones. With me, Rekha and her mother, who's here at Patna's Gandhi Maidan to search for their belongings. In fact, she says that she lost her purse. क्या हुआ था रेखा? मेरे पास मोबाइल 500 रुपया था। मोबाइल लिए थे, को महीना ना हुआ था, 3000 के और उसमें मेरा फोटो साफ का था। मेरे पहला बात कि मेरा आदमी तो 3 महीना से क्या चल रहा है। उस दिन जो कल हुआ क्या हुआ? नहीं था। और उधर से एक बच्चा फेंकाया, उसी बच्चा फेंका कर आदमी बचाना चाहता। 100-100 आदमी पीछे आगे थे, 50-100 आदमी मेरे पीछे 10 परिवार के साथ रेंटर। वो मांग रहा है दीदी हेल्प करें, यहाँ बेटा करेंगे हेल्प आपको। हाँ, 2 बच्चा के तीसरा एक मैंने बच्चा को हम नहीं पहचानते, उस बच्चा को हम बच्चा एम्बुलेंस में डाले। और एक क्या बोला लेडीज को, मेरे राजमनी नाम की औरत है, वो बेहोश। तो आप बता रही थी कि कल रात में लाइट अरेंजमेंट नहीं था, पुलिस भी एक में नहीं था, पब्लिक 1-2 को मदद किया है। हमको मदद के लिए माँ हेल्प किया तो मेरी मूड़ी निकालने के लिए कोशिश हम मांगे कि भैया मदद कीजिए। तो उन लोग सिरा ही नहीं रह सके कि हम नहीं बचा सकते था। कल की ठीक है हमको नहीं बचाई। बोल रही है कि पुलिस ने कह दिया हम बचा नहीं सकते। नहीं, एक भी पुलिस की गेट पर नहीं था, हम नहीं नजर में, हम नहीं देखे थे एक भी को। तो आपने जब पुलिस के पास आप गई, आपने बोला कि लोगों को बचाइए, यहाँ पे रोशनी क्यों नहीं दिया? मेरा दुपट्टा हम तो लंगे गए थे। मेरा रोशनी क्यों नहीं थी? अब हम क्या जाने, आपने बता दिया एकदम नहीं इधर लाइट नहीं है। हाँ लाइट था, इस समय लाइट नहीं था रातों। इतना बड़ा आयोजन होता है, आप लोग देखिए ना मेरा घोड़ इतना बड़ा आयोजन होता है, इतना बड़ा आयोजन होता है, कहीं पे भी लाइट का न सुरक्षा का व्यवस्था होता है। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए हम कोई पार्टी किसी नेता नहीं है, लेकिन यहाँ का जो व्यवस्था है, अगर पूरे इंडिया में देख लीजिए, सबसे मैंने अगर कोई स्टेट है। नहीं, आप बताइए बिजली के बारे में बताइए। वहाँ पर बिजली तो ये मेन आपका टाउन है। जी हम यहीं पर थे। बिजली तो मेन टाउन है। जैसे ही आपके यहाँ के CM और राज्यपाल गए वहाँ, उसके बाद से सारी पुलिस फोर्स जो है छोड़ दी जनता के ऊपर। यही सबसे बड़ा हादसा का कारण है।